नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन नई दिल्ली। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स नर्सेज के विभिन्न इश्यूज को लेकर एम्स नर्सेज यूनियन पिछले साल दिसंबर में इंडेफिनिट स्ट्राइक पे थी और भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एम्स नर्सेज की ताकत और उनकी एकता के सामने बोना साबित हुआ। वो हमारी बातों को सुलझाने के बजाय कोर्ट के दरवाजे को उन्होंने जाके खड़खड़ाया, यानी कि वो न्यायालय के सामने चले गए और उन्होंने न्यायालय में कहा कि हम इनकी बातों को सुनना चाहते हैं, इनकी स्ट्राइक को कॉल ऑफ करवाइए। माननीय उच्च न्यायालय ने हमें एक इंटरिम ऑर्डर पास किया उस केस के अंदर और हमें आदेश दिया कि आप अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ करिए और आप न्यायालय में आइए, हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी बात को सुनना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारी हियरिंग हुई और उसमें एक डिटेल ऑर्डर आया दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा। उसमें बहुत सी चीजें हमारे लिए सकारात्मक आई हैं। उसमें एक जो मेन बिंदु ये था कि न्यायालय ने सेंट्रल लेबर कमिश्नर को एक मध्यस्थ मानते हुए यह आदेश दिया कि आप एम्स एडमिनिस्ट्रेशन और एम्स नर्सेज यूनियन को एक साथ बैठाइए और 3 महीने में एक रिपोर्ट दीजिए और सभी मुद्दों पे डिटेल डिस्कशन करके एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो हमारी पिछले 1-2 महीने में 3-4 मीटिंगें हुई हैं ऑनलाइन। लेबर कमिश्नर जिसमें अवेलेबल रहता था, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी उसमें अवेलेबल रहते थे और नर्सेज यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव उसमें अवेलेबल थे। सभी मुद्दों पे डिटेल डिस्कशन हुआ और हमने हमारी जो मांग है उनके समर्थन में मजबूत वेटेज देते बड़ा अच्छी तरीके से पैरवी करते हुए एक एक मांग पे हमने हमारा मजबूत पक्ष लेबर कमीशन के सामने रखा। लेकिन इस सभी मीटिंगों के दौरान एम्स एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बड़ा कमजोर साबित होके सामने आया और बार बार वो अपने आप को मजबूर बता रहा था कि भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय इस डिमांड पे काम करेगा, इस डिमांड पे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय काम करेगा। यानी अधिकतर डिमांड में उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय या हेल्थ मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें कुछ रोल अपना निभा सकती है। तो हमने बहुत से एग्जाम्पल दिए कि जहाँ पे हमारे नर्सेज के अलावा जो अदर फैकल्टीज हैं या यूं कहें कि क्लिनिशियंस के इश्यूज हैं उनमें एम्स एडमिनिस्ट्रेशन उनकी पैरवी करता है, बड़ी मजबूत तरीके से उनकी बातें रखता है। तो ये एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे एम्प्लॉइज के साथ होता है विभिन्न मुद्दों को लेकर। और लेबर कमीशन ने इस बात को माना कि एम्स नर्सेज के मुद्दों में दम है, यानी कि उन्होंने अपनी बात रखने का एक अच्छा तरीका अपनाया है। और आखिर में लेबर कमीशन ने हमें कहा कि फौरी तौर पर, या मैं कहूं कि इसमें जो जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं ये इनका जो रिजल्ट है वो परिणाम है वो सही नहीं आ पाया और हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जो डिमांड्स थी एम्स नर्सेज यूनियन की उस पे और एम्स एडमिशन में उनमें किसी भी हद तक अधिकतर डिमांड्स में सहमति नहीं बन पाई है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसी लाइन को लेते हुए एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो लेबर कमिश्नर इसी मसले पे एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करने जा रहा है। उसकी कॉपी एम्स नर्सेज यूनियन को दी जाएगी, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाएगी और लेबर कमीशन अपने जो लेबर मिनिस्ट्री है वहां पे भी इसको रिपोर्ट को सबमिट करेगा। एक बार डिटेल रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद एम्स नर्सेज यूनियन इसको डिटेल स्टडी करेगा और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से और आप सभी लोगों को से एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे मुद्दों पे जितनी ढिलाई बरती जाएगी या इनको जितना डिले किया जाएगा वो नर्सेज का गुस्सा एम्स एडमिशन के खिलाफ या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए आप इस चीज को डिले करके, एडमिनिस्ट्रेशन सोच रहा है कि हम इसको डिले करके इन चीजों को भुला दें, तो ये शायद उनकी गलत सोच है और इस सोच को हम परिणाम तक नहीं जाने देंगे और हम बड़ी ताकत के साथ लगातार लड़ेंगे जब तक हमारे मुद्दों पे सकारात्मक परिणाम नहीं आ जाए। धन्यवाद साथियों।